दोस्त, स्वागत है एमसीक्यू वर्ड में। दोस्तों, आपने कुछ दिनों में देखा होगा बहुत सारे जोन से डीबी के लिए, मेडिकल के लिए, यहाँ तक कि सप्लीमेंट्री डीबी एंड मेडिकल के लिए कैंडिडेट को रिकॉल किया जा रहा है, लेकिन कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। और ये कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे कोई दोस्तों बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको समझनी होगी कि जो 2018 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी और एग्ज़ाम किसी ने दिया था और उसका प्रोसेस जो है अभी तक चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ग्रुप डी में सेलेक्ट था और इस दौरान उसका डीवी और मेडिकल नहीं हो पाया, इस दौरान उसने कोई दूसरा एग्ज़ाम दिया लाइक स्टेट गवर्नमेंट एसएससी बैंकिंग का, और वह उसमें सेलेक्ट हो गया, इसलिए वह ग्रुप डी में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं 30, 40, 50 तक के नंबर में स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर अब्सेंट हो रहे हैं। और ये अब्सेंट होने का जो कुछ लोग आने की कुछ यूट्यूबर जो हैं जो नेगेटिव वे में इसको गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर आप चीज़ों को नेगेटिव वे में लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखाई देगी। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, रेलवे मंत्रालय का फेल्योर ज़रूर है कि उन लोगों ने 2018 की भर्ती को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और 2019 का एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने की थोड़ी आदत बनाइए। आपको अब मैं इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में समझाता हूँ। समझिए, देखिए, एक बात समझिए कि मान लेते हैं कि आपका 2018 ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये 50 स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन के बाद भी नहीं गए, यानी आपका डीबी, मेडिकल या ज्वाइनिंग लेने नहीं गए। तो आप एक बात देखिए, जब 50 स्टूडेंट वहाँ पर कम होंगे तो वहाँ पर जो वेटिंग है, यानी पहले से स्टूडेंट वेटिंग में बैठे हुए हैं, उन 50 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। अब जब उन 50 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बात समझिए कि जो स्टूडेंट पॉइंट की वजह से घर बैठा हुआ था, यही पॉइंट में उसके नंबर कम थे। जाहिर सी बात है कि पढ़ने वाला ही स्टूडेंट होगा और उसको अगर रिकॉल किया जाएगा कि उसको बुलाया जाएगा कि उनकी जगह जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनकी जगह पर हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जो 19 वाली वैकेंसी में कंपटीशन आपका कम हो रहा है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि किसी जोन में 40 स्टूडेंट को भी बुलाया जाता है और 40 वेटिंग वाले स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40 वेटिंग वाले स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि जो पॉइंट में रह गए थे तो ज़रूर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे कि इस बार जो है 0 पॉइंट तो हमको कवर करना है, और वो यहाँ पर कंपटीशन से बाहर हो रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि टफ कंपटीटर आपके बीच से कम होते जा रहा है। इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं आपका कम होता जा रहा है। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होगा कि सर 20, 30, 40 के स्टूडेंट से जाने से क्या कंपटीशन कम होगा। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जो आपने फॉर्म फिल किया है ग्रुप डी का, उसको उठाकर देखिए कि जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसमें आपको ये देखना है कि अपने जोन में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। ऐसे आपने नंबर 1 पर वर्कशॉप की पोस्ट भरी है तो आपको ये देखना है कि अगर आपके ओबीसी हैं, एससी या एसटी हैं, तो वहाँ पर उनकी पोस्ट कितनी है। तो मैं पर्सनल अपना बताता हूँ कि जो मैंने प्रेफरेंस भरी है, कितनी मेरी पोस्ट है। वर्कशॉप में 300, 400, 500 इतने ही पोस्ट है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए मेरे जोन में, मेरी कैटेगरी में 400 पोस्ट है और उन 400 पोस्ट पर से उन 400 में से कुछ स्टूडेंट अगर बाहर चले जाते हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ कि वो वेटिंग के बाद क्लियर होगा, तो मान लें कि वो ओबीसी के स्टूडेंट थे, तो कहीं ना कहीं 4-5 सीट का कंपटीशन जो है जाहिर सी बात है कम होगा ही होगा। तो ठीक है, पॉजिटिव वे में इस तरीके से हम इसको चीज़ों को देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट को वेटिंग से उठाया जाएगा तो 2019 में जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं आपको लो देखने को मिलेगी। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर टोटल सारांश देखा जाए मेरा ओवरऑल, तो मेरा इतना ही कहना है कि जो कंपटीशन लेवल है 2018 से 2019 में आपको कम देखने को मिलेगी। 2018 के मुकाबले जो है आपको यहाँ कंपटीशन कम देखने को मिलेगी ही। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर जो परेशानी है उसमें आप परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, मेल, ट्विटर और बहुत सारा चीज़ करके हम लोग देख लिए। बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा जो है रिकॉर्डिंग या फिर मेल रिप्लाई, आरटीआई रिप्लाई दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सारा चीज़ जो है वो बेकार है, क्योंकि रेलवे के द्वारा कोई भी जो दोस्तों जो है ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जो जवाब वो देते हैं वो दोस्तों उसमें वो कायम नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।